हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैथ क्लास R1 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज क्लास का पहला दिन है और क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानकारी करेंगे हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो इसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे: चर, अचर और बीजीय व्यंजक। चर क्या होता है? चर मतलब वेरिएबल। चर वो पद होते हैं जिनका मान कभी भी किसी भी समय बदल सकता है, अर्थात इनका मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग आता है। लेकिन कांस्टेंट होते हैं अपने अंक। 0 से लेकर 9 तक के जो जितने भी अंक होते हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं। A से Z तक के सारे चर और 0 से 9 तक के सारे अंक जितने होते हैं वो अचर पद होते हैं। इनका मान बदलता, हर जगह बदल, जैसे x बराबर 4, x बराबर 2 भी हो सकता है, x बराबर 1 भी हो सकता है। लेकिन 1 तो 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा। अर्थात कहने का मतलब चर वे संख्याएं होती हैं जिनका मान हर जगह बदलता रहता है, परंतु अचर वे पद होते हैं जिनका मान स्थिर रहता है। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे कि 2x, ये एक बीजीय व्यंजक है। 2x + 2 यानी कि एक बीजीय व्यंजक ये भी है। इसमें चर और अचर दोनों पदों को मिला के x/2 भी लिख दे, ये भी एक क्या है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले मेन चीज़ें, दो चीज़ याद होनी चाहिए। चर A से Z तक के जितने भी अक्षर होते हैं सारे चर हैं, और अचर पद 0 से 9 तक के जितने भी अंक हैं वो सारे अचर पद हैं। अब 0 से 9 तक बढ़ने वाली संख्या कोई भी हो, जैसे ये सारी संख्याएं अचर संख्याएं कहलाएंगी। चलो, अब बात करते हैं हम A से Z तक के चर पदों पर चर्चा करेंगे। चर पद, तो चलो देखते हैं। नोट में लिखो एक बात, नोट में A से Z तक के प्रत्येक अक्षर पर एक घात, इंग्लिश में पावर, एक घात होती है। A से Z तक के प्रत्येक अक्षर पर एक घात अर्थात पावर 1 होती है हमेशा। बट लेकिन एक घात दिखाई नहीं देती है। जैसे A × A = A², A × A = तो 1/A 1A = A², x × x × x 1 1 1 = x⁻3। अर्थात कहने का मतलब है कि A से Z तक के प्रत्येक अक्षर पर एक घात होती है, लेकिन अकेला चर पद होने के कारण उस पर हम घात शो नहीं करते। लेकिन जैसे ही एक दूसरे संख्या से एक चर दूसरे चर पद से गुणा होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। नोट, गुणा में घातें जुड़ती हैं। नंबर 1। नंबर 2, भाग में घातें घटती हैं। ये दो बात ध्यान रखना। इन्हीं से पूरी बीजगणित के
जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी होते हैं, जो बड़े बड़े छोटे छोटे क्वेश्चनों से लेके मिल के बने होते हैं, वो बड़े बड़े क्वेश्चन इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में x इंटू एक्स फॉर एग्जाम्पल, इंटू एक्स कितना है, 1 2 3, 1 2 3, एक्स की पावर 3, एक्स गुणे वाई गुणे वाई। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई गुणे वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसे होता है। चलो अब बात करते हैं हम अचर पद। अचर पद, अचर पद में क्या होता है, अचर पद 0 से 9 तक के अंक होते हैं और होते हैं, लेकिन इनकी पावर शून्य होती है। जैसे 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0। इस तरह से अचर पद की घात 0 होती है और चर पद के प्रत्येक अक्षर पर एक घात होती है। लेकिन अकेला चर पद लिखे जाने के कारण उस पर एक पावर दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब किसी एक चर दूसरे चर से गुणा करते हैं, एक चर को दूसरे चर से गुणा करवाते हैं, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम बीजीय व्यंजकों का गुणनफल योगफल भागफल और घटाना, ये कैसे करते हैं। ये बीजगणित में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समझ लो कि ये अगर ये गुणनफल, योगफल और भागफल और घटाना, इनका कंसेप्ट अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया तो समझ लो कि बीजगणित बिल्कुल ख़त्म, कुछ बचा ही नहीं बीजगणित के अंदर। चलो तो देखते हैं, आज बात करेंगे हम केवल योगफल की। योगफल, आज केवल बात करेंगे हम योगफल। योगफल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक बीजीय व्यंजक 2x है और एक बीजीय व्यंजक 2x + 2 है। हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो मान लीजिए हमने ये p बराबर मान लिया, इसको q बराबर मान के देते हैं, तो हम करेंगे p + q। तो 2x + 2x + 2 कहने का मतलब p का मान हमने 2x रखा और q का मान हमने 2x + 2 रख दिया। अब देखो ये जोड़ है, पता है। पहले तो मेन चीज़ देखो, सबसे पहले एक बात जान लें हम, 2 और x है। ये x क्या है, चर पद है। ये क्या है, एक अचर पद। तो जो 2 है वो x का 2x का
कोफिशिएंट है, यानी कि गुणांक। मतलब गुणांक का मतलब होता है अचर पद, चर में अचर पद से गुणा हो गया तो जो भी आगे उसकी संख्या रहेगी वह उसका गुणांक कहलाएगी। तो ये है x का गुणांक कितना है इसमें 2, इसमें भी x का गुणांक कितना है 2, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो x हैं वो कितने हैं 2x है। इसी प्रकार इसमें भी x जो है वो कितने हैं 2, तो 2x और 2x कितने हुए 4x प्लस ये 2 इसमें नहीं जोड़ सकते, क्यों? क्योंकि ये केवल अचर पद है और ये चर और अचर दोनों पद हैं इसमें, इसलिए हम इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ये हो गया अपना योगफल। इसी तरह और भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल में 3x, 4x, 2x प्लस 5 इनको ऐड करना है। तो 3x प्लस 4x प्लस 2x प्लस 5 ऐड करेंगे। देखो ये वाली संख्या ये लिखी है, ये वाली ये लिखी है और ये वाला ये पद है। तो इसी तरह से जिस तरह से इसमें 2x और 2x कितना हुआ था 4x और 2 प्लस ज्यों के त्यों, इसी तरह इसमें भी देखेंगे 3x और 4x, 3x 4x कितना हो गया 7x प्लस 2x और है तो ये हो गया अपना 9x, कितना हो गया 9x और प्लस 5। इस तरह से ये अपना योगफल हो गया। बोर्ड पे मार्कर नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पसीने की धार लगी है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आगे कल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम योगफल का। तो आज चर्चा हो गई है, कल बात करेंगे गुणनफल और भागफल की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम गुणनफल और भागफल की, इसको कैसे करते हैं। ये 3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं बीजगणित के अंदर। यदि बीजगणित का अगर अच्छी तरह से निचोड़ निकालना है तो गुणनफल, योगफल, भागफल और घटाना, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो ये समझ लो बीजगणित में कुछ भी नहीं, सब जीरो है फिर तुम्हारे लिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।